सैकड़ों समाजों को अलग अलग जगह जहाँ जहाँ जो डिमांड आई उनको ज़मीनें लाट की, लेकिन ये सरकार उन ज़मीनों को निरस्त कर रही है। जातियों के बीच में जो खाई और भाईचारा को समाप्त करने वाली बातें जो हो रही हैं, इन 10 महीनों में जो हुआ है और हमारे कार्यकाल के 10 महीने का आप निकाल लो, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, रेप के सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई है। दामाखेड़ा जैसे हमारे धर्म गुरु हैं, वंशाचार्य हैं, उसके यहाँ लोग जाके पटाखे फोड़ रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो है जमीन पर उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, पूर्व गृह मंत्री तामदस साहू जी और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी। और सबसे बड़ी बात, अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, लोगों के बीच जा रहे हैं तो बड़े अलग ढंग से जो है लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले तामदस साहू जी, आप अभी मैं सुन रहा था कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आप अपनी 5 साल में हुए क्राइम और 11 माह में हुए क्राइम को बता रहे हैं अंतर, तो लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो उपचुनाव हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग आम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बातें रखते हैं और उसके तहत माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ जो घूम रहे हैं वहाँ भी और पहले भी इस बात को रखते हैं कि 5 साल जब हमारी सरकार थी तो उस समय प्रदेश का वातावरण कैसा था और इन 10 महीने में प्रदेश का वातावरण कैसे बना है। हत्या हो, चोरी हो, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, सारी घटनाओं का हम लोग तुलनात्मक बातें रखते हैं। चाहे वो नक्सली मूवमेंट की भी बातें हों, इन लोग जो बढ़ चढ़ के बात करते हैं। जब विधानसभा में विजय शर्मा से आपके नेताजी पूछे थे तो उन्होंने एक आंकड़ा रख दिया था, वो आंकड़ा लगभग बराबर था शुरुआत के 6 महीने का। नहीं, आंकड़ा जो प्रस्तुत करते हैं पता नहीं कहाँ से ला के आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं सरकारी बताए हुए को, लेकिन जो धरातल की बात है, जो घटनाक्रम जितने हुए हैं इन 10 महीनों में जो हुआ है और हमारे कार्यकाल के 10 महीने का आप निकाल लो, 5 साल का निकाल लो, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, रेप के सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। कहीं पर कोई प्रॉपर रायपुर का ही आप देख लें, सबसे ज़्यादा चाकूबाजी की घटना रायपुर में हो रही है। कभी हम लोगों के बता रहे लोग क्या कह रहे हैं? लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि हमारे 5 साल के कार्यकाल में किसी कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाया नहीं गया है। तो अनेक प्रकार की, जैसे 1000 रुपया ये लोग महतारी बंधन में देते हैं, हम लोग बहनों को भी समझा रहे हैं कि आपसे 1000 तो देते हैं आपको, लेकिन बदले में आपसे कितना वसूल करते हैं। जैसे बिजली बिल किसी का 1000 आता था, हम लोग आधा लेते थे, मतलब 500। अब वो 1000 वापस लेंगे तो 500 को उसमें वसूल कर लिए। हमारा गैस सिलेंडर है, 500 में के बाद हम लोगों ने कहा था 1000 में मिल रहा है तो 500 उसमें वसूल कर लिए। मिला के आप अंतर बता रहे हैं सर, लेकिन आपका तो अनुभव जी, मैं आऊंगा मैं सर आपसे, सर आऊंगा सर आऊंगा मैं। आपका तो लंबा अनुभव और रहा है, आप तो कई दौर में जो है मंत्री रहे, कई शासन काल में आपका लंबा अनुभव रहा है। आप क्या लोगों को बता रहे हैं? मैं विशेष करके जो हमारे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहे हैं, जातियों के बीच में जो खाई और भाईचारा को समाप्त करने वाली बातें जो हो रही हैं, चाहे एक तरफ देवेंद्र यादव के कारण जितने उनके दिल में दर्द है, सतनामी समाज को पूरा अंदर कर दिए हैं, जेल में भरे हुए हैं, साहू समाज इनके यहाँ भरा हुआ है। इस तरह हमारे जो सामाजिक एकता थी, भाईचारा थी, उसको समाप्त करके हम लोगों को ही बांटने में लग गए हैं। कबीर को मानने वाले हैं, कबीर के पंथी में दोहे में भी समझा रहे होंगे आप? नहीं, सब समझा देता हूँ, मगर पहले ये है कि हम लोग तो यही चाहते थे ना कि हमारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है, भाईचारा जो है, शांति जो है बरकरार थी। और जैसे कबीर पंथ की बात करें तो अब दामाखेड़ा जैसे हमारे धर्म गुरु हैं, वंशाचार्य हैं, उसके यहाँ लोग जाके पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको दहशत में डाल रहे हैं, उनके घर में बम फोड़े जा रहे हैं, चाकू लेके हमला हो रहा है। तो जो शांतिप्रिय, जहाँ से शांति का संदेश जाता हो, जहाँ से अपनेपन का संदेश जाता हो, जहाँ से एकता का संदेश जाता हो, जहाँ से सौहार्द का संदेश जाता हो, और जो देता हो वही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की क्या बात करना। कबीर के दोहे से क्या आप मैसेज दे रहे हैं? कुछ ऐसे दोहे जो लोगों को आप सुना भी रहे होंगे। अब मैं सुनाता हूँ पहले। ये पूर्व राजस्व मंत्री जी से पूछ लेते हैं, जैसे इन दोनों ने डिफरेंस तो बता दिया, लोगों के बीच जा रहे हैं। सर आप क्या बता रहे हैं? देखिए, राजस्व के मामलों में हमारी 5 साल तक सरकार रही और 5 साल में राजस्व मंत्री रहा। हम लोगों ने ऐसी बहुत सी स्कीमें, योजनाएं बनाई थी कि हर समाज को
ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, तो इसमें SC ST और पिछड़ा वर्ग को 10% में और आपका सामान्य वर्ग को 15% में। हमने सैकड़ों समाजों को अलग अलग जगह जहाँ जहाँ जो डिमांड आई उनको ज़मीनें लाट की, लेकिन ये सरकार उन ज़मीनों को निरस्त कर रही है। तो एक तरफ हमारी सरकार ने समाजों को ज़मीनें दी और ये उनको निरस्त कर रहे हैं देने की बजाय। हमने जो जिस प्रकार से बहुत से ऐसे निम्न आय वर्ग के समाज हैं जिनके पास पैसे का अभाव था, तो उनका पैसा भी हमने माफ़ किया साथ में। लेकिन ये पैसा माफ़ करना दूर की बात, जमीन लाट करना दूर की बात, उसकी बजाय जो जमीन हमने लाट की थी उनको निरस्त कर रहे हैं। हमने इतनी तहसीलें बनाए, अनुभाग बनाए, लेकिन उसके साथ साथ जी पूर्व महापौर हैं स्वरूप चंद जैन जी। जैन साहब, आप क्या कहेंगे? जहाँ अपन खड़े हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। ये बस्ती 1980 में बसाई गई थी और तब से लेके आज तक ये जितनी बस्तियां यहाँ देख रहे हैं आप चारों तरफ, सब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की सोच ही वैसी है कि हम गरीब से गरीब परिवार को भी रहने की जगह दें रायपुर में, और यहाँ पर मुफ्त में भी और 10 रुपए में प्लॉट दिए गए हैं। वो उसको ये तस्दीक भी करेंगे, चेयरमैन थे तो इनसे मैंने दिलवाया। तो यहाँ पर पूरी बस्ती के अंदर में जो सारा विकास कार्य आप देख रहे हो ना, वो कांग्रेस की देन है। भाजपा का तो माइंड सेट ही नहीं है विकास करने का, वो तो विनाश पे लगती है। जैसा आपने बताया, जो मिल गया उसको भी छीन लो, हमारी जेब भर लो, पब्लिक में फायदा क्यों होना चाहिए? तो इसलिए डॉक्टर साहब, आप भी लगातार घूम रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में दक्षिणी विधानसभा के डोर टू डोर कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो माहौल है वो बदलाव का है। इस बार जो है परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। तो आपने सुना कांग्रेस के नेताओं को, और पूरी तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव आते आते अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है। और जैसे हमने दिखाया कि पूर्व गृह मंत्री जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आंकड़े बता रहे हैं अपनी सरकार के और वर्तमान सरकार के, तो वहीं चरणदास महंत जी जो है सामाजिक सौहार्द वाली बात बता रहे हैं कि किस तरीके से सतनामियों पे, साहुओं पे, यादों पे और अलग अलग समाज पर जो घटनाएं हुई है उसको लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं। अब देखना होगा 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो रायपुर दक्षिण का विधायक कौन होता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS 24 रायपुर।